अगर आपको लगता है कि बुरी नज़र, काला साया और उतारा सिर्फ अंधविश्वास है, तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात को आईने में खुद की आंखों में देखने से भी डरेंगे, क्योंकि कभी कभी उतारा सिर्फ नज़र नहीं उतारता, वो किसी और चीज़ को जगा देता है, और जो जाग जाता है वो फिर वापस नहीं सोता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है जैसे हवा भी कदम दबाकर चलती हो। उसी कस्बे में रहती थी राधिका, एक खुशमिजाज हंसमुख लड़की। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजे के बाहर किसी के नाखूनों की खरोंट सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात, हर सुबह उसके पैरों के तलवों पर काले निशान मिलते, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। राधिका की मां को यकीन हो गया कि किसी की बुरी नजर लग गई है। पड़ोस की औरतों ने सलाह दी, उतारा करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बाहर रहने वाली बूढ़ी औरत, जिसे सब चाची कहते थे, उतारा करने में मशहूर थी। लोग कहते थे कि वो नींबू, मिर्च और राख से किसी भी बुरी शक्ति को दूर कर सकती है। लेकिन उसके घर के पास से गुजरते हुए कुत्ते भी चुप हो जाते थे। शाम को राधिका को उसके घर ले जाया गया। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। दीवारों पर सूखे नींबू और राख से बने अजीब निशान थे। चाची ने बिना मुस्कुराए राधिका की आंखों में देखा और कुछ बुदबुदाने लगी। उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे किसी और की भी आवाज उसके साथ मिलकर बोल रही हो। उतारा शुरू हुआ। चाची ने नींबू राधिका के सिर के चारों ओर घुमाया, लाल मिर्च जलाकर उसके ऊपर से घुमाई। अचानक नींबू उसके हाथ से गिरा और जमीन पर लुढ़कते हुए खुद ब खुद फट गया। अंदर से काला सड़ा हुआ गूदा निकला और उसमें से बदबूदार धुआं उठने लगा। चाची का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मंत्र बदल दिए। राधिका को अचानक चक्कर आने लगे। उसकी आंखें उलटने लगीं और वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी, वो भारी मर्दाना आवाज थी जो उसके गले से निकल रही थी। उसकी मां घबरा गई। चाची ने राख उसके माथे पर लगाई और जोर से चिल्लाई, जो भी है निकल जा। कमरे में रखी दिए की लौ एकदम तेज भड़क उठी। दीवार पर राधिका की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। जब राधिका जमीन पर गिरी, उसकी परछाई खड़ी रही और धीरे धीरे दीवार से अलग होकर लंबी होती चली गई। चाची ने कांपते हुए कहा, ये नजर नहीं है, ये उतारा नहीं चाहता, ये बुलावा है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ राधिका की आंखें चमक रही थीं, हरी अस्वाभाविक रोशनी से। उसने धीरे से सिर घुमाया और अपनी मां को देखा। उसके होंठ हिले। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं जाऊंगा नहीं। अगले ही पल राधिका बेहोश हो गई। जब होश आया, वो अपने घर में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चाची उस रात के बाद से गायब थी। उसका घर खाली मिला। दीवारों पर खून से बने ताज़ा निशान थे और दरवाजे पर एक नींबू टंगा था जो अंदर से काला पड़ चुका था। राधिका अब ठीक दिख रही थी, लेकिन रात को जब वो सोती, उसकी सांसें धीमी हो जाती। कभी कभी वो नींद में उठकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती और बाहर अंधेरे में घूरती रहती। एक रात उसकी मां ने उसे फुसफुसाते सुना, उतारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। और उसी रात घर के आंगन में रखी तुलसी के पास किसी ने राख से एक गोल घेरा बना दिया, जिसके बीच में लिखा था, वापसी। किसने बनाया, कैसे बना और चाची के साथ क्या हुआ, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली डर अभी जागा है। उस रात के बाद राधिका का घर नहीं रहा। वो जैसे किसी अनदेखी ताकत का ठिकाना बन गया था। सुबह होते ही सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हवा भारी हो जाती और हर कोना किसी छिपी हुई नज़र से भरा महसूस होता। राधिका अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कम बोलती थी, और जब बोलती, उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव होता, जैसे हर शब्द सोच समझ कर नहीं, किसी के इशारे पर निकल रहा हो। उसकी मां ने कई बार उससे पूछा कि उसे क्या महसूस हो रहा है, लेकिन हर बार राधिका बस एक ही बात कहती, वो अभी गया नहीं है, वो यहीं है। एक रात का करीब 2 बजे राधिका की मां की आंख खुली। उसे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। डरते डरते वो उठी और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसका खून जम गया। राधिका फर्श पर बैठी थी।
उसके सामने कच्चा मांस रखा था जो पता नहीं कहाँ से आया था। वो उसे ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। कोई सफेदी नहीं, सिर्फ अंधेरा। मां के मुंह से चीख निकल गई। राधिका ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराई। उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, भूख लगी थी, उतारा अधूरा है ना। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन मां उसे लेकर कस्बे के पंडित के पास गई। पंडित जी ने जैसे ही राधिका को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और कहा, यह कोई साधारण साया नहीं है, ये लगा हुआ नहीं, बुलाया हुआ है। और जिसने इसे बुलाया है वो अब खुद इसका हिस्सा बन चुका है। मां ने घबराकर पूछा, चाची? पंडित जी ने सिर हिलाया। उसने उतारा नहीं किया, उसने दरवाजा खोला है। ये सुनते ही राधिका अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और कमरे में रखी मूर्तियां खुद ब खुद गिरने लगीं। पंडित जी ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी राधिका ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से घुमाई, लगभग 180 डिग्री, और पंडित जी को घूरते हुए बोली, तुम नहीं रोक सकते, तुम तो पहले भी हार चुके हो। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ये वही है जो 20 साल पहले गांव से गायब हुआ था। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ राधिका की आंखें चमक रही थीं। फिर धीरे धीरे उसकी परछाई दीवार से अलग होने लगी, और इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। परछाई अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका आकार लंबा और टेढ़ा था, हाथ असामान्य रूप से लंबे, और सिर झुका हुआ जैसे गर्दन टूटी हो। वो धीरे धीरे राधिका के शरीर से अलग होकर पंडित जी की तरफ बढ़ने लगी। पंडित जी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और मंत्र जोर से पढ़ने लगे, लेकिन अचानक उनकी आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। राधिका फर्श पर बेहोश पड़ी थी और पंडित जी गायब थे। कमरे की दीवार पर खून से एक ही शब्द लिखा था, उतारा अधूरा। उस रात के बाद राधिका की हालत और बिगड़ने लगी। अब वो दिन में भी अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी खुद से बात करती, कभी खाली हवा में किसी को देखकर मुस्कुराती। एक बार उसकी मां ने देखा, वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां वही काली परछाई खड़ी थी। मां अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो चाची के घर वापस जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगली रात वो अकेली चाची के घर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसे सड़ी हुई बदबू ने घेर लिया। दीवारों पर अब पहले से ज्यादा अजीब निशान बने थे, और जमीन पर राख का एक बड़ा गोला था। उस गोले के बीच में चाची बैठी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।